आशा पारेख 60 के दशक की मशहूर हीरोइन हैं, जिन्होंने अपनी मासूमियत और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अनेक जाने-माने मशहूर बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, जितेंद्र और राजेंद्र कुमार के साथ अनेक हिट फिल्में दिया है। दोस्तों, आशा पारेख का जन्म भारत में मुंबई में 2 अक्टूबर 1942 को एक हिंदू पिता प्राणलाल पारेख और एक मुस्लिम मासूदा पारेख के मध्यवर्ती गुजराती घराने में हुआ था। चूँकि वह एक अकेली बच्ची थी, इसलिए अपने माता-पिता के जीवन का केंद्र बन गई थी। उनकी माँ ने उन्हें कम उम्र में शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिया और आशा पारेख ने नृत्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जहां उन्होंने स्टेज शो में प्रदर्शन किया, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल राय ने एक मंच में एक नृत्य के दौरान उनको देखा और सन 1952 में अपनी फिल्म माँ के लिए 10 वर्ष की उम्र में उन्हें कास्ट किया। अपने समय में 60-70 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को नाम, दौलत और शोहरत के साथ साथ लोगों का प्यार और जुड़ाव भी मिला। मगर इतना कुछ पाने के बावजूद इनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वो डिप्रेशन में चली गई और सुसाइड जैसे ख्याल मन में आने लगे। आशा पारेख ने अपने फिल्मी कैरियर में बॉलीवुड के हर सितारे के साथ काम किया। ये तो साफ है कि उनके डिप्रेशन का कारण उनका फिल्मी कैरियर तो बिल्कुल नहीं था। आशा पारेख डिप्रेशन का शिकार तब हुई जब उनके माता पिता गुजर गए। इस बात का खुलासा आशा पारेख ने खुद किया है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने बताया कि वो मेरे लिए एक बहुत बुरा दौर था। मैं अपने माता पिता को खो चुकी थी, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना था। इस अकेलेपन की वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगी। मुझे बहुत बुरा लगता था और कई बार सुसाइड करने के विचार मन में आते थे। लेकिन फिर मैं उससे बाहर निकली और ये मेरे लिए काफ़ी संघर्ष भरा था। इसमें मुझे डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी। आशा पारेख की माने तो उनके माता-पिता का उनके जीवन में बहुत महत्व था। उनकी माँ उनके कैरियर के लिए रीढ़ की हड्डी के समान थी और उनकी ज़िंदगी थी। आशा पारेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी, जिसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और अवार्ड भी जीते। आशा पारेख की छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिन तक पहुंचना या उनसे मिलना आसान काम नहीं था और शायद इसीलिए किसी ने भी उनका हाथ नहीं मांगा। ऐसा नहीं है कि आशा जी के माता पिता ने उनकी शादी करवाने की कोशिश नहीं की, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि किसी भी लड़के के साथ उनकी शादी की बात नहीं बनी और कुंवारी ही रह गई। लेकिन आशा पारेख जी को इस बात का थोड़ा सा भी दुख नहीं है। ज़िंदगी और दर्शकों से मिले प्यार से वो बेहद खुश रही और आज वो खुशी खुशी अपनी डांस अकेडमी और अस्पताल चला रही हैं। आशा पारेख दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला हैं। साल 1992 में आशा पारेख को फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा पारेख साल 1994 से लेकर 2002 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। दोस्तों, क्या आप भी आशा पारेख जी को अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से मानते हैं? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को आभार और धन्यवाद।